नमस्कार बच्चों। आइए रचना खंड के अंतर्गत पंच सरल वाक्यानाम संस्कृत भाषायाम अनुवाद इस प्रश्न पर आधारित वाक्यानुवाद के नियम को देखें और उसका अभ्यास करें। वाक्य के अनुवाद के लिए जो आवश्यक है उसका अध्ययन आप लोगों ने कर लिया है। शब्द रूप, धातु रूप और उपपद विभक्ति, इसको भलीभांति जान लेने के पश्चात संस्कृत वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना सरल हो जाता है, आसान हो जाता है। फिर भी वाक्यों का अभ्यास शुरू करने के पहले उन तत्वों को देखें जिन्हें वाक्यानुवाद के समय ध्यान रखना आवश्यक है। पहला, सर्वप्रथम हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा में दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहली आवश्यकता है कि जो वाक्य अनुवाद करने के लिए दिए गए हैं उसको ध्यान से पढ़ें। हम ध्यान से पढ़ने से ही यह पता चलेगा कि वाक्य में कर्ता कौन है, क्रिया कौन है, कर्ता क्या है, क्रिया क्या है और अन्य कारक का प्रयोग कैसा है और उसके साथ क्रिया कौन सी लगी है, लकार कौन सा लगा हुआ है। दूसरा, कर्ता और क्रिया की पहचान करके उनके कारक, वचन व विभक्ति को उचित रूप में लिखना चाहिए। तो जैसा हमने अभी बात की, हमने सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि इस वाक्य में कर्ता क्या है। कर्ता को पहचानने के पश्चात उसी के स्वरूप में उसके क्रिया को रखना होता है। उसी पुरुष में, उसी वचन में क्रिया भी होगी जिस वचन में करता है। और इसके साथ कारक और वचन और जो विभक्ति है उसको व्यवस्थित क्रम में लिखना आवश्यक है। उनके पुरुषों की संगति भी ठीक से बिठानी चाहिए। जैसा हमने अभी कहा, संगति का तात्पर्य दोनों में समानता होनी चाहिए, कर्ता के पुरुष में और क्रिया के पुरुष में। इसके पश्चात उपपद विभक्तियों के नियमों का ध्यान रखना आवश्यक है। यह भी नितांत आवश्यक है कि हम उपपद विभक्ति के नियमों को ध्यान में रखें, क्योंकि कारक चिन्ह से संबंधित जो नियम है वो नियम उपपद के स्थिति में, विशेष परिस्थितियों में बदल जाते हैं। तो यह निर्भर करता है उस विशेष अव्यय या धातु या क्रिया के ऊपर जिसके लिए कुछ विशिष्ट विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो उपपद विभक्ति के नियमों को भी ध्यान रखना आवश्यक है। शब्द रूप और धातु रूपों का विशेष ध्यान देना चाहिए। तो ये तो नितांत आवश्यक है कि शब्द रूप और धातु रूप का को आपको याद हो, क्योंकि उसका प्रयोग आप तभी कर पाएंगे जब आपको मालूम हो कि किस अजंत के लिए या किस व्यंजनांत के लिए विशेष कारक में क्या रूप चलता है। और धातु रूप में लकारों का ज्ञान भी आवश्यक है। तो लकारों का ज्ञान होने से ही आप उस धातु के साथ संबंधित कर्ता की संगति बिठा पाएंगे और उसका प्रयोग कर पाएंगे। यदि प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है तो अधिक लाभदायी है, वो वाक्य भी शुद्ध शब्द बनेंगे। और कोशिश करना चाहिए कि प्रत्ययों का सटीक प्रयोग करें, तो इससे वाक्य सुंदर भी बनते हैं और वाक्य में अशुद्धि की संभावनाएं भी कम होती हैं। तो इन नियमों को ध्यान में रखना आवश्यक है, जो कि आप पहले से जानते हैं। तो जैसे जैसे वाक्य में हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे उनका प्रयोग वाक्य में करते जाएंगे। तो इस खंड के अंतर्गत हिंदी या अंग्रेजी में 5 वाक्य दिए होते हैं। उन वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद करना होता है। प्रत्येक एक अंक का वाक्य होता है, 5 वाक्यों की रचना करनी होती है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले उदाहरण से शुरू करें। वह बच्चा विद्यालय जाता है। वह बच्चा विद्यालय जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले, जैसे हमने बात की, सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि वाक्य में कर्ता क्या है। तो जाता है क्रिया है। जाता है क्रिया है तो कौन जाता है? बच्चा जाता है। तो बच्चा मतलब बालक है। ये बालक
या बालह हो गया बच्चा, और बच्चा की विशेषता है कि कौन सा बच्चा, वह बच्चा। तो वह सर्वनाम है बालह का, और बालह पुल्लिंग में है, इसलिए बालह का पुल्लिंग का सर्वनाम हो गया सह। सह बालह क्या करता है, जाता है। तो सबसे पहले आप जाता है ये कर लीजिए, कर्ता और क्रिया को पहले करना चाहिए। तो सह बालह, उसके बाद कर्ता चूंकि प्रथम पुरुष के एक वचन बालह है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष के एक वचन में होगी। तो ये हो गया लट लकार में गच्छति, तो सह बालह गच्छति। अब देखिए जाता है तो कहाँ जाता है, विद्यालय जाता है। तो जहाँ गम होता है, गम के साथ हमेशा द्वितीय का प्रयोग होता है, इसलिए बन गया वाक्य विद्यालयम कर्म। तो वाक्य बना सह बालः विद्यालयम गच्छति। अगला प्रश्न, अगला वाक्य, तुम पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हो। तुम पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हो। तो कर्ता यहाँ पे देखें क्या है, कर्ता यहाँ पे तुम है, तुम करता है अर्थात मध्यम पुरुष का एक वचन, तो क्रिया भी हो जाएगा मध्यम पुरुष के एक वचन में। और जाते हुए मतलब कि वर्तमान काल लट लकार, तो त्वम के साथ लट लकार का मध्यम पुरुष हो गया गच्छसि, तो त्वम गच्छसि। तो कर्ता क्रिया एक समान हो गया, त्वम गच्छसि। अब बीच का देखते हैं, पढ़ने के लिए। तो जहाँ के लिए है, के लिए दो स्थितियाँ आती हैं, या तो चतुर्थी विभक्ति आती है या तुमुन प्रत्यय आता है। तो जैसा हमने अभी नियमों में देखा था कि कोशिश करें कि प्रत्ययों का प्रयोग वाक्य में हो, तो वाक्य की सुंदरता बढ़ जाती है। वैसे आप चतुर्थी का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो पढ़ने के लिए पठनाय भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा कि आप तुमुन का प्रयोग करें। तो पढ़ने के लिए हो गया, के लिए पठ, पठ के साथ के लिए अर्थात तुमुन, तो पठ का तुमुन पठितुम। जाते हैं, अब कहाँ जाते हैं, विद्यालय। तो विद्यालय स्थान का नाम है, स्थान का नाम है मतलब द्वितीय विभक्ति होगी, तो विद्यालय का विद्यालयम। और जाते हो का तो गच्छसि है ही, तो त्वम पठितुम विद्यालयम गच्छसि, त्वम पठितुम विद्यालयम गच्छसि। अगला वाक्य, वह विद्यालय के चारों ओर घूमता है। वह विद्यालय के चारों ओर घूमता है। इस वाक्य में करता क्या है, इस वाक्य में करता है वह, वह मतलब सर्वनाम सह। अब चूंकि सह प्रथमा के एक वचन में है, तो वाक्य क्रिया भी प्रथम पुरुष के एक वचन में होगा। तो घूमने को भ्रम कहते हैं, तो भ्रम का प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा भ्रमति, सह भ्रमति। अब आगे देखिए, विद्यालय के चारों ओर, तो उपपद विभक्ति में हमने देखा था कि चारों ओर के लिए परितः का प्रयोग होता है, और जब परितः लगता है तो द्वितीय विभक्ति हो जाती है। ठीक है, तो द्वितीय विभक्ति किसकी होगी, किसके चारों ओर, विद्यालय के चारों ओर। तो विद्यालय की द्वितीय हो गई विद्यालयम, और चारों ओर के लिए परितः आया, तो बना सह विद्यालयम परितः घूमता है भ्रमति। सह विद्यालयम परितः भ्रमति, सह विद्यालयम परितः भ्रमति। भ्रमति या परिभ्रमति, आप भ्रमति भी कर सकते हैं। राम रावण के लिए काफ़ी है। राम रावण के लिए काफ़ी है। काफ़ी है का तात्पर्य है कि सक्षम है, कि आसानी से उस पर विजय प्राप्त कर सकता है, उस पर नियंत्रण स्थापित कर सकता है। ठीक है, तो वो जैसे हम सबको पता है कि कर्ता में कभी कोई परिवर्तन कभी नहीं होता है, इसीलिए आवश्यक है कि आप कर्ता और क्रिया को पहले निकाल लें। उससे ये होगा कि गलती होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी, क्योंकि कर्ता में आप किसी उपपद को नहीं लगाएंगे, और कोई कर्ता हमेशा कर्ता ही रहेगा। तो राम रावण के लिए काफ़ी है, तो कौन काफ़ी है, राम काफ़ी है। अब राम क्या है, प्रथम पुरुष प्रथमा विभक्ति का एक वचन, तो राम का बना रामः। काफ़ी है मतलब अलम,
ठीक है। ये उपविभक्ति में हमने देखा था कि सक्षम है, ये आसानी से कार्य कर सकता है। तुलनात्मक रूप से जब हम दूसरे से तुलना करते हैं और दूसरे को श्रेष्ठ बताते हैं तो अलम का प्रयोग होता है। और जब इस प्रकार की तुलनात्मक व्याख्या होती है तो अलम के साथ चतुर्थी विभक्ति लगता है। अलम की दो प्रयोग हैं। अलम का एक प्रयोग है नेगेटिव अर्थ में, नकारात्मक अर्थ में जब होता है तो तृतीय विभक्ति लगती है। जब काफ़ी है, पर्याप्त है, सक्षम है, इस प्रकार का जब वाक्य हो तो चतुर्थी विभक्ति लगती है। तो रावण के लिए है तो रावण के साथ चतुर्थी विभक्ति होगी, तो रावण का रावणाय और काफ़ी है अलम। रामः रावणाय अलम। ठीक है। इस प्रकार के वाक्य में क्रियासूचक शब्दों का प्रयोग नहीं होता। यहाँ पे कर्ता आता है लेकिन क्रिया नहीं आती है, तो बस आपने अलम लिख दिया, वही काफ़ी है। ठीक है। तो ये बना रामः रावणाय अलम। अस्ति ये आवश्यक नहीं है अस्ति का प्रयोग करें, आप केवल रामः रावणाय अलम करेंगे तो भी वाक्य सही है। बच्चा बंदर से डरता है। बच्चा बंदर से डरता है। अब देखिए यहाँ पे वाक्य करता क्या है, बच्चा। बच्चा मतलब बालः। अब क्रिया क्या है, डरता है, बालः। प्रथमा विभक्ति का एक वचन बालः। तो लटलकार है, वर्तमान में काल में कार्य हो रहा है, और चूंकि बच्चे के विषय में बात कर रहे हैं अर्थात ये प्रथम पुरुष का एक वचन है। तो बालः डरता है अर्थात बिभेति, बालः बिभेति। अब किससे डरता है, बंदर से डरता है। और उपपद विभक्ति में हमने पढ़ा है डरने के अर्थ में पंचमी का प्रयोग होता है, तो बंदर से के लिए पंचमी विभक्ति आएगी। तो बंदर को संस्कृत में वानर कहते हैं, तो वानर का पंचमी वानरात। तो बालः वानरात बिभेति, बालः वानरात बिभेति। अगला वाक्य, वृक्ष के ऊपर बंदर बैठे हैं। वृक्ष के ऊपर बंदर बैठे हैं। तो यहाँ पे कर्ता क्या है, कौन बैठे हैं, बंदर बैठे हैं। तो बैठे हैं से पता चलता है कि बंदर बहुवचन में है, कई बंदर हैं। तो बंदर अर्थात प्रथमा विभक्ति का बहुवचन वानरः वानरौ वानराः। तो वानराः बैठे हैं मतलब तिष्ठन्ति या उपविशन्ति। तो तिष्ठति तिष्ठता तिष्ठन्ति, तो तिष्ठन्ति बंदर बैठे हैं, वानराः। तो वानराः तिष्ठन्ति। ठीक है। कहाँ बैठे हैं, ऊपर में बैठे हैं। तो हमने देखा है कि जहाँ स्थिति स्पष्ट हो, आगे पीछे बाएं दाएं ऊपर नीचे, उस स्थिति में षष्ठी का प्रयोग होता है उपपद के नियम के अनुसार। तो वृक्ष के ऊपर का हो गया षष्ठी, वृक्ष का वृक्षस्य, ऊपर का ऊपरी। तो वृक्षस्य ऊपरी कौन, वानराः बैठे हैं, तिष्ठन्ति। तो वृक्षस्य ऊपरी वानराः तिष्ठन्ति या वानराः उपतिष्ठन्ति। अगला, यज्ञदत्त देवदत्त यज्ञदत्त से चतुर है। देवदत्त यज्ञदत्त से चतुर है। अब यहाँ इस वाक्य में हम देख रहे हैं कि तुलना की जा रही है, तुलना की जा रही है और एक को श्रेष्ठ बताया जा रहा है, से अधिक चतुर, से अधिक चतुर। तो हमने उपद विभक्ति में पढ़ा था कि जब दो के बीच में तुलना होती है तो कंपैरेटिव डिग्री जो आप अंग्रेजी में पढ़ते हैं, तो से अधिक, और संस्कृत में यही हो जाता है तर। तर लगता है तब जब दो के बीच में तुलना हो और दूसरे को श्रेष्ठ बताया जाए। तो यहाँ पे देवदत्त को श्रेष्ठ बताया जा रहा है यज्ञदत्त से, अर्थात देवदत्त और यज्ञदत्त की तुलना हो रही है और देवदत्त को यज्ञदत्त से चतुर बताया जा रहा है। तो जो कर्ता है उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब यहाँ पे कर्ता क्या है, कौन चतुर है, देवदत्त चतुर है। तो देवदत्त का प्रथमा एक वचन देवदत्ता हुआ। देवदत्त क्या है, चतुर है, से चतुर है, से चतुर है। तो
जो उसका विशेषण है विशेषण के साथ तर लग जाएगा। जब कंपैरिजन होता है, जब तुलना होती है, तो जो तुलना के लिए जिस विशेषण का प्रयोग किया जा रहा है उसके साथ तर लग जाता है तुलना करने के लिए, और जिससे तुलना हो रही है उसमें पंचमी विभक्ति आ जाती है। ठीक है, तो देवदत्ता में कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि देवदत्त करता है तो देवदत्ता। अब उसका विशेषण है किससे चतुर है, यज्ञदत्त से चतुर है, तो यज्ञदत्त के साथ पंचमी आ गया तो बना यज्ञदत्तात। तो देवदत्त यज्ञदत्तात क्या है, चतुर है, से चतुर है, तो चतुर के साथ तर लग गया तो बना देवदत्त यज्ञदत्तात चतुर, तर लग के बना तरह, चतुर्तरः है अस्ति। तो देवदत्त यज्ञदत्तात चतुर्तरः अस्ति। यहाँ पे स्त्रीलिंग होता तो तरा हो जाता। तो देवदत्त यज्ञदत्तात चतुर्तरः अस्ति। बालक माता से रुपए मांगता है, बालक माता से रुपये मांगता है, तो यहाँ पे कर्ता क्या है, कर्ता यहाँ पे बालक है। तो बालक प्रथमा के एक वचन में आया बालक, बालकः। अब बालकः क्या करता है, मांगता है। मांगने को संस्कृत में कहते हैं याच, और याच आत्मनेपद है तो याच का हो गया याचते। तो कौन मांगता है, बालक क्या करता है, मांगता है। तो बालकः याचते, बालः याचते। किससे, माता से। अब हमने उपद विभक्ति में पढ़ा है द्वितीया में कि याच के साथ हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो याच के साथ द्वितीय विभक्ति होने के कारण माता का द्वितीय हो जाएगा, तो माता का द्वितीय मातरम। तो बालः मातरम क्या मांगता है, रुपए। तो क्या का उत्तर हमेशा कर्म होता है, तो रुपए मांगता है। रुपए मतलब कई रुपए होंगे, तो रूप्यकम रूप्यके रूप्यकाणि। तो बालः मातरम रूप्यकाणि याचते, बालः मातरम रूप्यकाणि याचते। बालक माता से रुपये मांगता है। अगला, राम पिता से डरता है, राम पिता से डरता है। यहाँ पे कर्ता यहाँ पे राम है, तो कर्ता राम हो गया रामः। अब डरता है, डरता के लिए विभेति का प्रयोग होता है। तो विभेति यदि आएगा तो यहाँ पे पिता का विभेति के स्थिति में पंचमी का प्रयोग होता है उपपद विभक्ति के अनुसार। तो पिता का हो जाएगा पितुः, क्योंकि पितृ का पंचमी पितुः होता है। तो रामः पितुः, अब डरता है विभेति, तो रामः पितुः विभेति। यहाँ पे डरने के लिए दूसरे क्रिया का प्रयोग हुआ है त्रस्यति। ठीक है, तो इसका भी प्रयोग कर सकते हैं त्रस्यति। तो रामः पितुः त्रस्यति या रामः पितुः विभेति, वो तो है ही। अगला, शीला व्याकरण धीरे धीरे पढ़ती है, शीला व्याकरण धीरे धीरे पढ़ती है। तो कौन पढ़ती है, शीला। तो यहाँ पे शीला कर्ता हो गया शीला। अब शीला क्या करती है, पढ़ती है, तो शीला पठती। ठीक है, तो कर्ता क्रिया पहले हमने देखा, तो शीला पठती। अब किसको पढ़ती है, व्याकरण को पढ़ती है। तो किसको का उत्तर हमेशा कर्म में होता है, तो व्याकरण का कर्म व्याकरणम, शीला व्याकरणम। अब कैसे पढ़ती है, धीरे धीरे। तो धीरे धीरे जो है वो अव्यय है, तो धीरे धीरे को संस्कृत में कहते हैं शनैः शनैः। तो बना वाक्य, शीला शनैः शनैः व्याकरणम पठति, शीला शनैः शनैः व्याकरणम पठति, या शीला व्याकरणम शनैः शनैः पठति, शीला व्याकरणम शनैः शनैः, या शीला व्याकरण धीरे धीरे पढ़ती है। इस प्रकार ये कुछ उदाहरण के नियम उदाहरण थे जिससे मुख्य बिंदुओं को हमने देखा। इसके साथ साथ
जैसे जैसे वाक्य हम आगे बढ़ते जाएंगे और भी कुछ नियम है, वो नियम स्पष्ट होते जाएंगे, वाक्यों में उसका प्रयोग करते जाएंगे। अगला देखिए, आज लोग विद्या का महत्व जानते हैं। आज लोग विद्या का महत्व जानते हैं। तो आज को कहते हैं अद्य। यही आज के साथ कल लग जाता है तो ये हो जाता है नाउ डेज। नाउ डेज मतलब कि जो अभी वर्तमान समय चल रहा है वो। तो आप इसका प्रयोग अद्यत्वे कर सकते हैं। अद्यत्वे, अद्यत्वे का अर्थ होता है नाउ डेज, आजकल। तो कौन जानते हैं? लोग जानते हैं। तो लोग को संस्कृत में कहते हैं जनाः। जनः जनो जनाः। तो अद्यत्वे जनाः या अद्य जनाः जानते हैं। तो जानते हैं ज्ञा का रूप चलता है, जानना मतलब ज्ञा का रूप चलता है जानाति जानितः जानन्ति, जानाति जानितः जानन्ति। ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे लोग हैं, जना हैं, इसलिए जान का हो गया जानन्ति। अद्य जनाः जानन्ति, आज लोग जानते हैं। किसको जानते हैं? विद्या का महत्व। तो विद्या के साथ का लगा हुआ है, तो विद्या के साथ का लग के बन गया षष्ठी विभक्ति। तो षष्ठी विभक्ति विद्या की षष्ठी हो गई विद्यायाः। तो अद्यत्वे जनाः या अद्य जनाः विद्यायाः क्या महत्व? क्या का उत्तर द्वितीय विभक्ति। तो क्या है? विद्यायाः महत्वम। तो अद्य जनाः या अद्यत्वे जनाः विद्यायाः महत्वम जानन्ति। अद्यत्वे जनाः विद्यायाः महत्वम जानन्ति। आजकल लोग विद्या का महत्व जानते हैं। अगला, कुत्ते गांव के चारों ओर घूमते हैं। कुत्ते गांव के चारों ओर घूमते हैं। तो कौन घूमते हैं? कुत्ते। तो कर्ता यहाँ पे कुत्ते हुआ। तो कुत्ते को संस्कृत में कुक्कुरा कहते हैं। तो बहुवचन कुत्ते का बहुवचन कुक्कुरा, कुक्कुरा, कुक्कुरा। तो यह बना कुक्कुरा। क्या करते हैं? कुक्कुरा घूमते हैं। तो घूमने को भ्रम, तो भ्रमत बहुवचन में भ्रमति, भ्रमता, भ्रमंती। कुक्कुराः भ्रमंती, कुत्ते घूमते हैं। कहाँ घूमते हैं? चारों ओर घूमते हैं। तो चारों ओर के लिए परितः होता है, और जहाँ परितः आता है वहाँ पे द्वितीय विभक्ति होती है। तो गांव की द्वितीय ग्रामम। तो घूमते हैं परितः, चारों ओर परितः, घूमते हैं भ्रमंती। तो बना कुक्कुराः ग्रामम परितः भ्रमंती। कुक्कुराः ग्रामम परितः भ्रमंती। तुम दोनों क्या चाहते हो? यहाँ पे मध्यम पुरुष हुआ तुम दोनों। तुम दोनों मतलब युवाम, युवाम, और चाहते हो अर्थात मध्यम पुरुष का द्विवचन। तो लट लकार है चाहते हो, तो रूप बना चाहते को इच्छ। तो इच्छ का मध्यम पुरुष इच्छसी, उसका द्विवचन इच्छतः। तो इच्छतः, तो युवाम इच्छतः एक समान हो गया। मध्यम पुरुष के द्विवचन के साथ मध्यम पुरुष का द्विवचन। मध्यम पुरुष का युष्मद का द्विवचन हो गया युवाम, और मध्यम पुरुष का द्विवचन इच्छतः। तो युवाम इच्छतः। क्या, क्या को किम, तो ये बना युवाम किम इच्छतः। तुम दोनों क्या चाहते हो, या युवाम किम वांछतः। वांछ मने भी चाहना होता है, इच्छ मने भी चाहना होता है। मैं भीख नहीं चाहता हूँ। मैं भीख नहीं चाहता हूँ, ये वाक्य उत्तम पुरुष में है। तो मैं का हो गया अहम। अब चाहना हो, चाहना का इच्छ, तो उत्तम पुरुष के एक वचन में है, अस्मत् के एक वचन में है अहम। तो उत्तम पुरुष के एक वचन में हुआ इच्छामि। ठीक है, इच्छामि, इच्छा हुआ इच्छाम। तो अहम इच्छामि। ठीक है। अब क्या नहीं चाहता हूँ? भीख। तो भीख को संस्कृत में कहते हैं भिक्षा। तो भिक्षा का, भिक्षा क्या नहीं चाहता, और क्या का उत्तर द्वितीय होती है। तो अहम भिक्षाम नहीं मतलब न इच्छामि। अहम भिक्षाम न इच्छामि। मैं भिक्षा नहीं चाहता। अहम भिक्षाम न इच्छामि। ठीक है। इस प्रकार
इन वाक्यों का अनुवाद आपने देखा, और जैसे जैसे आप अधिक से अधिक वाक्यों का अनुवाद करते जाएंगे आसान होता जाएगा इसे संस्कृत भाषा में परिवर्तित करना। तो अगले क्लास में हम इसके आगे के वाक्यों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।